माई सेल्फ अमोल पाटिल एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे लर्न टेक विद अमोल। तो मैंने पिछले वीडियोस में अपने डिस्कस किया था आई व्हाट इज आइडेंटिफायर्स क्या है और कितने आइडेंटिफायर्स के नेमिंग कन्वेंशन, और उसके बाद हमने देखा था डाटा टाइप्स फिर कितने टाइप्स के, जैसे कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हमने देखे थे नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, अननोन, आई थिंक एन एन ए नहीं यूज होता है इसमें, तो टाइपस्क्रिप्ट का पार्ट हुआ। तो नल, देयर विल बी द नल और अनडिफाइंड, ऐसे इतने ज़्यादा टाइप देखे थे हमने प्रीमेटिव में। और नॉन प्रीमेटिव में ऑब्जेक्ट देखा था। वो ऑब्जेक्ट में हमने एरे देखी था, एरे डाटा टाइप देखा था, और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम है ना, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो जो हम पहले ना एक कुछ तो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, पेन से लेने की कोशिश करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग तो देखिए, हाँ, सबसे पहले आपके आप मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप है, आपका होम है। हम्म आई थिंक इसको हम है ना थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। है आपका होम है, और आपके घर के पास है ना दो दुकान से, मतलब दो शॉप है। हम्म और एक शॉप इधर है और एक शॉप इधर है। हम्म आपको है ना आपके मम्मी ने एक सामान लेने को भेजा, क्योंकि अपने को जाना है और शक्कर लेके आना है। तो आपके पास एक कंडीशन है, अगर आपको जाना है और सामान लेके जा आना है, आपको सामान इस दुकान पे भी अवेलेबल है और आपका सामान इस दुकान पे भी अवेलेबल है, मगर आपके पास कंडीशन एक है कि अगर शॉप ओपन हुआ तो ही आप सामान खरीद सकते हैं ना। वैसे ही आ, आप पहले जाएंगे, तो हम देखो, आप निकले घर से और आप गए, आपने चेक किया, आपके पास एक कंडीशन है शॉप ओपन होगा तो ही आप उससे सामान ले सकते हैं। अगर शॉप क्लोज हुआ तो आपको रिटर्न नहीं आना है, तो आपको अगले दुकान पे जाके शॉप से सामान लेके वापस आपको सामान आपके मम्मी को रिटर्न कर, मतलब लाके देना है। हम्म तो है वो अपना कंडीशन पे बेस। तो आपने पहले गए, पहले आपने चेक किया कि सामान शॉप पे अवेलेबल है या नहीं, मतलब ओपन हुआ, हाँ, वो भी एक कंडीशन हुई, सामान शॉप पे अवेलेबल है या नहीं, और शॉप ओपन है क्या नहीं। तो हमने वो दोनों चीजें चेक की, अगर अवेलेबल हुआ तो हम इधर से ही डायरेक्टली रिटर्न हो जाते, अगर अवेलेबल होता तो। मगर सामान अगर अवेलेबल नहीं है तो हमको अगले शॉप पे ये करना पड़ेगा। अगले शॉप पे चेक करना पड़ेगा। आपको इससे बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो चलो हम देखते हैं अभी। अ, तो हम पहले ना और बेसिकली इससे ही अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो ठीक है, मैं ना मेरा एक जेएस प्रैक्टिस जो, हाँ, चलो मैं मेरा फाइल ओपन करता हूँ अभी। हम इससे ही अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। चलो, तो हमने को कंडीशनल स्टेटमेंट देखने हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट अपने पास है, कंडीशनल स्टेटमेंट। और जो बोल मैं तो आपको एक बताऊं ना, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट और जो कंट्रोल फ्लो जो है ना, वो अगर आपका अच्छे से क्लियर होगा ना, तो आप आगे जाके अच्छे अच्छे कोड लिख सकते हैं। तो मेरी अभी कंडीशनल की स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, प्लीज इग्नोर दिस थिंग। आप देख सकते हैं। तो अभी देखो, मैं ना एक मतलब ऐसा कोड लिख रहा हूँ कि जिसका कुछ मतलब नहीं है। मतलब मैं अभी ना आपके लिए सिर्फ आपको एक है ना, एक ऐसा बता रहा हूँ कि जैसे कि एक मतलब सूडो कोड बता रहा हूँ, मतलब सिर्फ ये बता रहा हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ। तो आपके पास एक कंडीशन थी, सामान लेने जाना था, आप शॉप पे गए। उसके बाद हम प्रैक्टिकली एक अच्छा सा कोड लेंगे, उसका उसको सॉल्व करने की कोशिश कर, मतलब उसको देखेंगे। तो आप शॉप पे गए, आपने चेक किया, शॉप इज ओपन, शॉप अगर ओपन हुआ तो आप पहले शॉप से
सामान लेके रिटर्न हो गए। अगर शॉप क्लोज हुआ तो आप अगले शॉप पे गए और अगले शॉप से आप रिटर्न हुए। हम्म तो आपके पास कंडीशन ऐसी थी। अभी हम इसको एक्चुअल में कहाँ यूज करते हैं? आपको अपने पास है ना, तीन वेरिएबल से कंसिडर कीजिए। ए इक्वल टू 5 है, लेट बी इक्वल टू 6 है, और लेट सी इक्वल टू 9 है। अपने पास तीन वेरिएबल है और अपने को चेक करना है कि मतलब अपने पास अभी तो हम दो ही वेरिएबल देखते हैं। अपने जो आगे का जो टॉपिक आया है उसमें तीन वेरिएबल्स वाला देखेंगे। जैसे कि इफ एल्स वाला आएगा, कंडीशनल मतलब मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है। तो देखते हैं। हमने को है ना, पहले देखो इफ में चेक करना है ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन हुआ बी से तो वो अपने को कंसोल में प्रिंट करके देगा कि ए इज ग्रेटर, और अगर नहीं हुआ तो बी ग्रेटर होगा डेफिनेटली। तो ये चीज अपने को प्रिंट करके मिलेगी। तो हमारा ये हुआ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने देखा, हम चेक करेंगे कि अगर मतलब अगर कुछ करना है तो हो, अगर है तो उसके अंदर जाएगा, अगर नहीं है तो एल्स के अंदर जाएगा। अगर है तो इफ के अंदर जाएगा, अगर नहीं है तो एल्स के अंदर जाएगा। और आपको मैं मतलब अगर इफ एल्स और लूपिंग की अंडरस्टैंडिंग हो गई ना तो वो बेटर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उससे ही पूरे सारे प्रोग्राम्स क्रिएट होते हैं। और आगे देखते हैं, ये हुआ अपना सिंपल इफ और एल्स। मतलब इधर अपने को एक ही कंडीशन चेक करनी थी, मगर अपने पास दो मतलब अब तीन कंडीशंस भी हो सकती है। हम्म तो अपने पास अगर ऐसा हुआ मतलब एक शॉप पे गए, वो शॉप बंद हुआ, सामान तो लाना है, अगले शॉप पे गए उस शॉप भी बंद हुआ, तो और चालू भी हुआ तो उसमें शॉप में सामान अवेलेबल नहीं है, तो अगला शॉप अगला शॉप अगला शॉप, ऐसे अपने को ढूंढते ढूंढते हर शॉप पे चेक करना है जब तक सामान मतलब नहीं मिला। तो अपने को लास्ट वाला मतलब नहीं मिला ऐसे तब तक चेक करना है। गांव में जितने दुकान से उतने सभी शॉप पे आपने चेक कर लिया। अगर नहीं मिला तो लास्ट में आप वापस आएंगे। अदरवाइज आपको चेक करते जाना है कि इस शॉप में है, कि इस शॉप में है, कि इस शॉप में है। जस्ट दैट्स थिंग। तो हम इसमें अपने पास तीसरा वेरिएबल है, इसका वैल्यू देते हैं हम 1। तो अभी है हुआ हमारा सिंपल इफ एल्स वाला। तो अब इसके बाद हम इस हम्म, तो हमारे पास इसके बाद हुआ हमारा तो हम इसको तो एक कमेंट आउट नहीं और एक को क्या रीजन है मुझे नहीं पता। हाँ, तो हम इसमें अलग और एक कंडीशन चेक करेंगे। अगर हुआ तो अगर ए ग्रेटर हुआ तो हम चेक करेंगे ए सी से भी ग्रेटर है। सी अगर ए बी से ग्रेटर हुआ तो हम कहेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर ए सी से भी ग्रेटर हुआ तो हम प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटर देन सी। और अगर नहीं हुआ तो हम प्रिंट करेंगे ए इज लेस देन बी एंड सी। बी एंड सी। तो हमारा ये हुआ मतलब हम पहले चेक किया ए हमारा बी से ग्रेटर है। अगर ए ग्रेटर हुआ तो ग्रेटर आएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं चेक करेगा। मतलब इसमें क्या है, एक ही बार चेक होगा।
मतलब अगर है एग्जीक्यूट हुआ ना तो आगे का कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर है एग्जीक्यूट हुआ तो है नहीं होगा। तो हम एक ही स्टेटमेंट अगर अपने को मतलब इधर है ना ए इज ग्रेटर देन बी चेक हुआ, अगर ए इज ग्रेटर देन बी हुआ तो अपने को डायरेक्टली ए इज ग्रेटर देन बी मिल जाएगा। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं हुआ तो ए ग्रेटर देन सी चेक करेगा, उसके बाद अपने को ए इज ग्रेटर देन सी मिलेगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो है आगे जाएगा। तो ऐसा कंडीशन स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स इफ इसको हम ऐसा बता सकते हैं, मतलब बोलते तो है कंडीशन स्टेटमेंट है। और इसमें हम मल्टीपल्स कंडीशन मतलब जब तक जा अपने को सर्च करना है तब तक हम चेक कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास हाँ, वैसे हमारे पास है ना स्विच स्टेटमेंट भी आएगा, हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, मिलते, प्लीज लाइक शेयर एंड